खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप लोगों की सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और मैं आज आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो ये मेरे खुदावंद का शुक्र है कि वो मुझे अपने सलाह के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद की मैं शुक्र हूँ कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और एक नई वीडियो और एक नया मैसेज लेकर आई हूँ और एक नया चेहरा लेकर आई हूँ। तो ये मेरे खुदावंद की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुमकिन किया कि ये आज का मैसेज खुदावंद की खादमा से सुने। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करेंगे, अपनी राय देंगे, ताकि इससे में और ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा और जज्बा बढ़ेगा। तो खुदावंद की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद की खादमा हमारे साथ हैं और आज हम उनसे खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुनेंगे जो खुदा ने उनको अपना ज़िंदा कलाम दिया है। तो उनका नाम सरिया आफ्ताब है। तो हम उनसे मिलते हैं अभी और वो अपना जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम उन्होंने तैयार किया है वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से मौका दिया कि आज फिर से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान कर सकूँ। सो आज फिर से हम खुदावंद के कलाम को मिलकर सीखेंगे। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसकी चंद आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, वो यरीहो में दाखिल हो रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में जब वो दाखिल हुए तो वो उस राह में जाने को थे, क्योंकि वो जो राह था वो ऐसे राह था कि इर्द गिर्द से लोग वहाँ पे जमा होते थे और इनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। और खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो आगे आगे चल रहे थे और ज़कई जो था वो एक मसूल लेने वालों का सरदार था। और हम सब जानते हैं कि जो मसूल लेने वाले होते हैं लोग उनको पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये गुनाहगार लोग हैं। लेकिन ये मसूल लेने वाला जो था ज़कई, उसके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की बहुत मोहब्बत थी, चाहत थी, और वो चाह रहा था कि आज मैं भी यीशु को देखना चाहता हूँ। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसका कद बहुत छोटा था। उसने काफ़ी कोशिश की होगी मेरे ख्याल में, इधर उधर वो भाग रहा होगा, देख रहा होगा कि मैं अपने महबूब को, अपने यीशु को वो देख सके, लेकिन उसका कद छोटा था, यीशु उसको नजर नहीं आ रहे थे। सो उसको एक तरकीब सूझी कि यीशु मसीह चूंकि भीड़ के साथ इसी रास्ते पे आ रहे हैं, तो वो भाग कर एक पेड़ पर चढ़ गया। और वो पेड़ जो था, वो दरख्त जो था, वो गुलर का दरख्त था। तो जब वो भीड़ उस तरफ को आ रही थी तो इतना खुश था, क्योंकि अब वो यीशु मसीह को बड़े साफ तौर से, वाज़िया तौर पर वो देख रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह को तो पहले ही पता था, क्योंकि वो खुदावंद है और वो जान गए थे कि ज़कई जो है उसके दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बल्कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जो वो ठाटे मार रही हैं, और वो इसके लिए तड़प रहा था कि मैं अपने महबूब को, अपने खुदावंद को आज देख सकूं। सो खुदावंद यीशु मसीह जब आगे आए तो दरख्त के पास खड़े हो गए और उन्होंने दरख्त की तरफ निगाह करके अपनी नजरें ऊपर उठा के कहा कि ऐ ज़कई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और यहाँ पे लिखा है 6 आयत में, वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो वो बुड़बड़ाने लगे। मेरे अजीजों, आप लोग जानते हो कि जो बेचारे थोड़ा गुनाहगार लोग होते हैं, खुदावंद से थोड़ा हटके रहते हैं या कोई ना कोई कमी उनमें पाई जाती है, तो जब वो खुदावंद की तरफ आने की कोशिश करते हैं या अपने दिल में खुदा के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, मोहब्बत जताना चाहते हैं, तो लोग उनको बुरा कहते हैं। वो कहते हैं ये तो गुनाहगार है, ये कैसे ऐसे कर सकता है, इसको कहाँ से ऐसा कैसे होश इसको आ गई। तो लोग इसी तरीके से ज़कई पर भी बुड़बड़ाने लगे और यीशु मसीह पर भी बुड़बड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये खुदावंद यीशु है और ये गुनाहगार है जिसके घर में यीशु मसीह जा उतरा है। तो ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद देख, मैं
आज आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ न हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि जब खुदा यीशु मसीह ज़कई के घर में गए होंगे तो उसकी कोई खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो इस कदर खुश था और वो भागा भागा आगे आगे जा रहा था और यीशु मसीह को और दूसरे लोगों को भी अपने घर में लेके गया। और मैं ईमान रखती हूँ कि जब अपने घर में दाखिल हुआ होगा यीशु मसीह के साथ, तो उसके घर के लोग भी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार किस कदर खुश होंगे। उनकी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। और दूसरी बात ये मैं बताती चलूं कि जब घर में एक बंदा जो है वो बेईमानी की कमाई लेके आता है या इसी तरह से भी लूट मार करता है, तो उस पैसे को सारे लोग खाते हैं, खानदान के पूरे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि जब ज़कई अपने घर में गया तो सबसे पहला जो काम था उसने क्या किया, उसने वो जो जितनी दौलत उसने कमाई हुई थी ना, उसने वहां से निकाली और फटाफट उसको लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और खुदा यीशु मसीह को कहा कि जितनी मैंने रकम आज तक ली है और जिस किसी का मैंने कुछ हक ले लिए हैं, तो मैं उसको आज चौगुना अता करता हूँ। और वहां पर गरीब गुरबा लोग भी थे जिनको उसने सब कुछ लुटा दिया और लिखे उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उसे कहा आज इस घर में निजात आई है। निजात क्यों आई? क्योंकि उसने वो सारी जो गुनाह की कमाई थी उसने गरीबों को लुटा दी और जिनसे हक लिया था उसने उनको चौगुना अदा किया। और उसके दिल में जो पहले मकड़ था, मतलब गरूर था, घमंड था पैसे का, बेईमानी थी उसके दिल में, शरारत थी और गुनाहगार वो शख्स था और हर तरह की बुराई उसमें पाई जाती थी, उसने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जैसे ही उसने उस दौलत को बांटा, वो सारे के सारे गुनाह भी उसी के साथ उसके घर से निकल गए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का तो काम ही यही है। और फिर उसने साथ एक और बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने कही, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद ही यही था कि वो गुनाहगार को निजात दे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने एक जगह बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि बीमार लोगों को तबीब की जरूरत होती है, जो तंदुरुस्त है उनको तबीब की यानी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उनका मकसद ही यही था कि मैं अपनी जान जो थी बथेरों के लिए दे दूं, गुनाहगारों के लिए दे दूं, ताकि जो गुनाहगार लोग हैं वो मेरे खून में, वो खून के वसीला से वो निजात पा सकें। और मेरे अजीजों, ये बात है कि अगर आज तक हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, यीशु हमारी जिंदगी में नहीं आया, तो फिर ज़कई की मानन यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दीजिए, अपने घर में आने की दावत दीजिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। और इतनी खूबसूरत बात है, खुदा यीशु मसीह जब ज़कई के घर में आए तो दूसरे लोग भी उसके साथ थे। और ज़कई ने, ये जरूरी बात है कि वहां पर दावत का एहतमाम किया होगा, खाने का एहतमाम किया होगा, और खुदा यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्दों और जो दूसरे लोग थे उनको भी बड़े अच्छी इज्जत के साथ और बड़े एहतराम के साथ बैठाया। और इसी तरीके से हमारे लिए भी जरूरी है, जैसे ज़कई ने अपने गुनाह, गलतियां, खताएं सब कुछ खत्म कर दिया, वो दौलत भी उसने खत्म कर दी, इसी तरीके से हमें भी आज करने की जरूरत है, ताकि हम अपने खुदावन के लिए जिए और हमारे, ना कि सिर्फ मेरे बल्कि हमारे घर में निजात आनी चाहिए। क्योंकि कलाम में लिखा है अगर तू ईमान लाए तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सो मेरे अजीजों, आइए हम अपने महबूब खुदावन पर, यीशु मसीह पर ईमान लाइए और उसके खून को अपने दिलो दिमाग पर ले लें, उसके अपने जामे यीशु के खून से धो लें, ताकि हम उस खून को रायगा ना जाने। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया है, अपनी जान देकर उसने हमें निजात दी है, और उसके खून के वसीले से हम धुलकर पाक साफ हुए हैं। हमारी कोई साफ नहीं है और ना ही मेरे अजीजों हमारी कोई नेकी है, ये तो खुदावंद का लहू है जो हमारे गुनाहों को धोता और हमें पाक साफ करता है। सो मैं भी आज आप सबको दावत देती हूँ, जिन्होंने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया, खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उसके लहू में अपने आप को और अपने जामों को धोएं, ताकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां कहला सकें। इस्लाम के सबब से खुदा सबको बरकत दे, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा।
मुझे तो बहुत अच्छा मैसेज लगा है। जैसे कि ज़कई के बारे में उसको खुदावंद को देखने की चाहत थी, तो हमारे अंदर भी ये चाहत होनी चाहिए कि हमें खुदावंद को देखना है, खुदावंद को जानना है। और खुदावंद को कैसे जानना है, खुदावंद को कैसे देखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें चाहिए कि अपनी राहों से मुड़कर खुदावंद की तरफ पलटें, क्योंकि जब हम खुदावंद की तरफ आएंगे तो खुदावंद हमें अपने आप को हम पर ज़ाहिर करेगा। और ये तब होगा जब हम खुदावंद के हुजूर में झुकेंगे, खुदावंद से मांगेंगे, खुदावंद की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अजीज़ों, जैसे कि खुदावंद की खातमा ने इतना अच्छा कलाम आप लोगों तक पहुँचाया, तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपना टाइम खुदावंद के साथ गुजारें। क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ अपना टाइम गुजारते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। तो खुदावंद, जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ कि मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं खुदावंद ने मुझे अपने स्टार के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि ये मेरे जिंदा खुदावंद की बड़ाई है कि खुदावंद मुझे अपने स्टार के इस्तेमाल कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो और खुदावंद का जिंदा कलाम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप आज को खुदावंद की खादमा से मिलके और खुदावंद का जिंदा कलाम सुनकर आपको कैसा लगा, तो अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। और हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी मत भूलिएगा। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।